इस वीडियो में हम वाटिका कक्षा 5 के पाठ 14 भक्ति नीति माधुरी इस पाठ के अभ्यास प्रश्नों का हल देखेंगे। सबसे पहला हमारा प्रश्न है बोध प्रश्न। उत्तर लिखिए। आपको इन प्रश्नों के उत्तर लिखने हैं। पहला प्रश्न आपसे पूछा गया है, मीरा ने कृष्ण के किन गुणों का बखान किया है? तो इस प्रश्न के उत्तर में आप क्या बताएंगे? मीरा ने कृष्ण की मनमोहक सुंदरता का वर्णन किया है। मनमोहक सुंदरता का वर्णन किया है। अगला प्रश्न है हमारा, तुलसीदास ने सबसे बड़ा धर्म और सबसे बड़ा अधर्म किसे बताया है? तो इस प्रश्न के उत्तर में आपको क्या लिखना है? तुलसीदास ने बताया है कि दूसरों की सहायता करना सबसे बड़ा धर्म और दूसरों को पीड़ा पहुंचाना सबसे बड़ा अधर्म है। अब हम देखते हैं अपने अगले प्रश्न को। हमारा अगला प्रश्न है, रसखान ने तीनों लोकों का राज्य किस बात पर न्यौछावर करने को कहा है? रसखान ने तीनों लोकों का राज्य किस बात पर न्यौछावर करने को कहा है? इस प्रश्न के उत्तर में आपको क्या लिखना है? रसखान जी ने कृष्ण के कंबल और लाठी पर तीनों लोकों का राज्य न्यौछावर करने को कहा है। अब हम बढ़ते हैं अपने अगले प्रश्न की तरफ। रसखान ने कौवे को भाग्यशाली क्यों कहा है? रसखान ने कौवे को भाग्यशाली क्यों कहा है? इस प्रश्न के उत्तर में आपको क्या लिखना है? रसखान जी कहते हैं कि कौवा बड़ा भाग्यशाली है कि वह हरि अर्थात श्री कृष्ण के हाथ से माखन रोटी छीन कर ले गया, क्योंकि वह भगवान के हाथ से, भगवान जी के हाथ से माखन और रोटी छीन कर ले गया है। इसलिए रसखान जी ने कौवे को भाग्यशाली कहा है। अब हम बढ़ते हैं अपने अगले प्रश्न की तरफ। रसखान ने कृष्ण की कैसी छवि का वर्णन किया है? रसखान ने कृष्ण की कैसी छवि का वर्णन किया है? तो उत्तर में आपको बताना है, रसखान ने कृष्ण की बाल छवि का मनमोहक वर्णन किया है। कैसी छवि का? बाल छवि का मनमोहक वर्णन किया है। अब हम बढ़ते हैं अपने अगले प्रश्न की तरफ। दूसरा प्रश्न है हमारा, नीचे लिखी काव्य पंक्तियों का भाव स्पष्ट कीजिए। आपको ये जो नीचे लिखी पंक्तियां हैं, इनके भाव, इनके अर्थ बताने हैं। तो सबसे पहली पंक्ति है, काग के भाग बड़े सजनी हरी हाथ सो ले गयो माखन रोटी। उस कौवे के कितने बड़े भाग हैं? वो कौवा कितना बड़ा भाग्यशाली है जो हरि अर्थात भगवान श्री कृष्ण के हाथ से माखन रोटी छीन कर ले गया। भावार्थ में आप क्या लिखेंगे? कौवा बड़ा भाग्यशाली है कि वह हरि अर्थात कृष्ण के हाथ से माखन रोटी छीन कर ले गया। अब हम देखते हैं अगली पंक्ति को। दूसरी पंक्ति है हमारी, कोटिक ये कलधोत के धाम करील की कुंजन ऊपर वारी। इसका क्या अर्थ है? इसका मतलब है, रसखान जी कहते हैं कि कृष्ण जिन कांटेदार झाड़ियों के बगीचों में खेलते थे, उन पर सोने के करोड़ों महल न्यौछावर हैं। इसका मतलब क्या है कि कृष्ण जिन कांटेदार झाड़ियों के बगीचों में खेलते थे, उन पर सोने के करोड़ों महल न्यौछावर हैं। आगे देखते हैं, अगली पंक्ति है हमारी, समय चूकी पुनि का पछितानी। समय चूकी पुनि का पछितानी। इसका क्या मतलब है? तुलसीदास जी कहते हैं कि किसी कार्य के करने का समय बीत जाने पर पछताने से कुछ नहीं मिलता है, यानी पछताने से कोई फायदा नहीं होता है। अगर समय निकल गया तो समय निकल जाने के बाद में अगर आपको पछताना है तो फिर पछताने से कोई फायदा नहीं होगा। अब आगे देखिए, अगली पंक्ति है हमारी, जहाँ कुमति तहाँ विपत्ति निधाना। इसका क्या अर्थ है? जहाँ गलत विचार हैं, कुमति मतलब कुबुद्धि, गलत विचार हो, वहाँ विपत्तियों का अंबार रहता है, वहाँ विपत्तियों का भंडार रहता है। जहाँ गलत विचार होंगे वहीं
विपत्तियों का अंबार होगा, विपत्तियों का भंडार होगा। अब अगली पंक्ति है हमारी, मीरा प्रभु संतन सुखदाई भगत बछल गोपाल। मीरा प्रभु संतन सुखदाई भगत बछल गोपाल। इसका क्या अर्थ है? इसका भावार्थ है, मीराबाई कहती हैं कि मेरे प्रभु संतों को सुख देने वाले और अपने भक्तों से प्रेम करने वाले हैं, अपने भक्तों से प्रेम करने वाले हैं। अब हम देखते हैं आगे, प्रश्न 3 है हमारा, सोच विचार करके आपको बताना है आप ऐसे लोगों को कौन सा दोहा सुनाएंगे। आप ऐसे लोगों को कौन सा दोहा सुनाएंगे, देखते हैं। सबसे पहले आपसे पूछा गया है, जो अपना काम समय पर नहीं करते और बाद में पछताते हैं, तो ऐसे लोगों को आप कौन सा दोहा सुनाएंगे। आप उन्हें सुनाएंगे, का बरसा जब कृषि सुखाने, समय चूकी पुनि का पछिताने। आप उन्हें ये दोहा सुना सकते हैं। जो आलसी हैं उनको आप कौन सा दोहा सुनाएंगे। जो लोग आलसी होते हैं उनको आप सुना सकते हैं, कादर मन कहूँ एक अधारा, दैव दैव आलसी पुकारा। कादर मन कहूँ एक अधारा, दैव दैव आलसी पुकारा। अब हम देखते हैं आगे, आपसे पूछा गया है, जो स्वयं नहीं करते किंतु दूसरों को उपदेश देते रहते हैं, उन्हें आप कौन सा दोहा सुनाएंगे। पर उपदेश कुशल बहु तेरे, जे आचरही ते नर न घनेरे। पर उपदेश कुशल बहु तेरे, जे आचरही ते नर न घनेरे। उन्हें आप ये दोहा सुनाएंगे। आगे देखते हैं, जो दूसरों को कष्ट पहुंचाते हैं उन्हें आप कौन सा दोहा सुनाएंगे। परहित सरिस धर्म नहीं भाई, पर पीड़ा सम नहीं अधमाई। परहित सरिस धर्म नहीं भाई, पर पीड़ा सम नहीं अधमाई। ये दोहा आप उन्हें सुनाएंगे जो दूसरों को कष्ट पहुंचाते रहते हैं। आगे देखते हैं, इसमें हम भाषा के रंग, अब भाषा के रंग हैं आपसे, इस पे हिंदी व्याकरण से संबंधित प्रश्न आपसे पूछे जाएंगे। वर्षा तद्भव शब्द है जिसका तत्सम रूप वर्षा है। इसी प्रकार नीचे लिखे तद्भव शब्दों के तत्सम रूप को कोष्ठक से छांटकर लिखिए। अब हमने इनके तत्सम रूप यहाँ पर बॉक्स में लिख दिए हैं, आप इनको अपनी नोटबुक में ऐसे ही लिख सकते हैं। तो यहाँ पर कुछ इन्होंने शब्द दे रखे हैं, कुशल, कायर, धर्म, भाग्य, श्याम, मक्खन, आधार, धूली। तो अब हम देखते हैं इन शब्दों के माध्यम से कैसे इसको हल करना है। तो एक तरफ तो यहाँ पर है तद्भव शब्द और ये है तत्सम शब्द। अब देखिए, कादर का तत्सम हो जाएगा कायर, श्याम का हो जाएगा श्याम, धर्म का हो जाएगा धर्म, आधारा मतलब आधार, भाग का हो जाएगा भाग्य और माखन का हो जाएगा मक्खन। इसी तरह से धूरी का हो जाएगा धूली और कुशल का हो जाएगा कुशल। तो ये हो गए हैं हमारे तत्सम और तद्भव शब्द। अब हम देखते हैं अगला प्रश्न है हमारा, 5वां प्रश्न है, अब करने की बारी। आपको पता करना है, पता करें कृष्ण के बाल रूप का वर्णन और किन किन कवियों ने किया है। ये आप अपने टीचर्स की हेल्प से इनको कर सकते हैं। पाठ में आए सवयों को कंठस्थ करें और बाल सभा में सुनाएं। ये आप अपने आप से कर सकते हैं। आप इन दोहों को, इन सब जो आए हैं, ये सवय आए हैं, जो पद आए हैं, इनको याद कर सकते हैं और अपनी कक्षा में सुना सकते हैं। अपने शिक्षक, माता पिता के मोबाइल फ़ोन पर इन कवियों की रचनाओं को सुने तथा वैसे ही गाकर प्रस्तुत करने का अभ्यास करें। ये भी आपको अपने आप करना है। अब हमारा लास्ट प्रश्न है इसमें, प्रश्न 6, मेरे 2 प्रश्न। पाठ के आधार पर आपको यहाँ पर 2 प्रश्न बनाने हैं। पाठ के आधार पर 2 सवाल बनाइए। पहला सवाल आप बना सकते हैं, मीराबाई की रचनाओं में किसके प्रति प्रेम भाव का वर्णन है। आप बना सकते हैं, मीराबाई की रचनाओं में किसके प्रति प्रेम भाव का वर्णन है। और दूसरा प्रश्न आप बना सकते हैं, तुलसीदास का जन्म कहाँ हुआ था। तो इस तरह से हमने इस वीडियो में वाटिका कक्षा 5 के पाठ 14 भक्ति नीति माधुरी के अभ्यास प्रश्नों का हल देखा है। अगर आपको यह वीडियो अच्छा लगा हो तो कृपया करके इसे लाइक और शेयर करें
तथा हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। धन्यवाद।